आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्यारी कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक ऐसे अनसंग हीरो से मुलाकात करा रहा हूँ जिनका नाम है के मोहम्मद, और वो काम करते हैं हिंदुस्तान के पुरातत्व विभाग में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे। सन 2000 में उनकी पोस्टिंग होती है मुरैना एमपी, और वहाँ पहुँच के उनको मालूम पड़ता है कि उस समय का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स 1924 का गजेटेड बटेश्वर मंदिरों की श्रृंखला पूरी की पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तब वो निर्णय लेते हैं कि हमारी ये जो शानदार विरासत है इसको एक शानदार आयाम देना चाहिए। पर होता क्या है कि उस पूरे एरिए में उस ज़माने का सबसे बड़ा दुर्दांत डाकू निर्भय गुजर ने बसेरा कर रखा था। तब वो बिचौलियों की मदद से, मध्यस्थों की मदद से, खबरियों की मदद से वो उन तक पहुंचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको कुछ सेफ पैसेज दिया जाए, कुछ समय दिया जाए कि हम कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचे। निर्भय गुजर कई दिनों तक उनकी बात सुनते हैं और फिर उनको सर्टन टाइम और सर्टन जगह देते हैं कि इतनी जगह और इतनी टाइम में आप काम कीजिए। वो काम चलता है 2000 से 2005 तक काम चल रहा होता है। तो एक बार की बात है, एक दिन शाम को के मोहम्मद साहब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो दूर से देखते हैं कि एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है। उनसे रहा नहीं जाता और वो उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये भगवान के मंदिरों की श्रृंखला है और आप यहाँ पे बीड़ी पी रहे हो। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उनको कहता है कि सर ये निर्भय गुजर है। तो के मोहम्मद साहब सख्ते में आ जाते हैं। फिर वो उनके पास बैठकर वो उनको कहते हैं कि निर्भय जी, ये पूरा का पूरा जो मंदिरों की श्रृंखला है ये आप प्रतिहारी गुजर राजाओं ने 9वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच बनाया था। आपके वो पूर्वज थे। ये बात सुनते ही निर्भय गुजर के लिए जीवन का ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है और निर्भय गुजर उनको इजाज़त देता है कि ये सिर्फ मैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने आऊँगा, बाकी ये पूरा का पूरा इलाका मैं छोड़ता हूँ। और जब वो इलाका छोड़ता है ना तो उसके बाद के मोहम्मद साहब दूर दूर से कारीगरों को चंदेरी से लाके वहाँ से शानदार श्रृंखला, आज आप वहाँ जाएंगे ना तो ज़बरदस्त मंदिर बने हुए, पूरी शानदार श्रृंखला बनी है। पर ये जब बन ही रहा होता है तब होता क्या कि थोड़े दिनों के बाद STF का मुकाबला होता है निर्भय गुजर से और निर्भय गुजर उसमें मारा जाता है। पर निर्भय गुजर जैसे ही मारा जाता है ना, जब तक निर्भय गुजर थे तब तक वहाँ पे खनन माफिया नहीं आ पाता था, वो उनके डर से। पर जैसे ही निर्भय गुजर की मौत होती है तो खनन माफिया अपने रंग में आ जाता है और वो डायनेमिट्स यूज़ करता है और ज़्यादा डायनेमिट्स यूज़ करने से वहाँ 1 से 2 मंदिर गिर जाते हैं। तब के मोहम्मद साहब राज्य सरकार से, तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट से खूब दरख्वास्त करते हैं कि कैसे भी करके इनको बचाया जाए, पर उनकी बात कोई सुनता नहीं है। तब के साहब अपने जीवन का पूरा सबसे बड़ा दाम यानी सबसे बड़ा खतरा मोल लेते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी उस समय के RSS चीफ के सुदर्शन साहब के संज्ञान में ये बात लाते हैं कि भारत की महान विरासत है, इसको बचा लीजिए। तब वो के सुदर्शन अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और वो खनन माफिया को बंद करते हैं। ये के मोहम्मद साहब हमको ये दिखाते कि अगर एक व्यक्ति अगर ईमानदार है, जुनूनी है, तो भारत की जो शानदार विरासतें हैं ना उनको हम बचा सकते हैं सर। इन्हीं के मोहम्मद साहब को बाद में पद्मश्री से नवाजा गया। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ 1976 में बेबी लाल जो राम जन्मभूमि का एग्जीबिशन हुआ था ना, तभी इन्हीं की रिपोर्ट थी कि इन्होंने ही रिपोर्ट में लिख के दिया था कि अंदर 12 पूरे के पूरे पिलर्स हैं। और वही बात बाद में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में यही रीडिंग कही। तो ऐसे इस के मोहम्मद साहब को हम सलाम करते हैं। भारत इतना खुश नसीब है कि इतनी शानदार प्रतिभाओं से हमारा देश भरा पड़ा है। तो के मोहम्मद साहब को हम सलाम करते हैं। जय हिंद।